हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी स्टडीज सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट में दिया गया प्ले तारा आगे पढ़ेंगे। इसके तुरंत बाद हमें पटेल फैमिली का लिविंग रूम दिखाया जाता है, जिसमें चंदन और रूपा तारा को वेलकम बैक करते हैं। यानी अभी तक तारा का किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, वापस वो घर में पहली बार दोबारा आई है और सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। तो तारा इन चीज़ों को इतना पॉजिटिवली लेती है कि हमेशा उसके रिमार्क्स ह्यूमरस होते हैं, विटी होते हैं। और यहाँ पर हमें ये पता लगता है कि इनकी मदर भारती का एक नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। तो सिंस इनकी मदर भारती अभी भी हॉस्पिटल में है, तारा बहुत उदास रहने लगी है। वो कहती है, ना तो मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, अपने भाई को बोलती है, ना मैं तुम्हारे जोक सुनना चाहती हूँ, ना ही मैं कुछ खाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपनी मम्मा के साथ हॉस्पिटल में रहना चाहती हूँ। और जब कॉलेज की बात होती है तो उसके पिताजी कहते हैं, मिस्टर पटेल कहते हैं कि भाई तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करना होगा, अगर तुम कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगी तो तुम्हारा भाई भी ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारे भाई के लिए, चंदन के लिए बहुत प्लान्स बनाए हैं और तुम्हारे जो प्रफुल्ल अंकल हैं वे इंग्लैंड में एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में इसकी हेल्प भी करेंगे, क्योंकि भाई चंदन को आखिरकार कमाना होगा, काम करना होगा। और यहीं पर जिक्र करते हैं बच्चों के नाना जी के बारे में। मिस्टर पटेल कहते हैं कि तुम्हारे नाना जी ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी छोड़ी है तुम लोगों के लिए, यानी उनका जो बेंगलोर वाला घर है वो उन्होंने तुम दोनों बच्चों के लिए छोड़ा है। तुम दोनों का उसमें आधा आधा हिस्सा होगा। लेकिन साथ ही में वो क्लियर कर देते हैं कि बच्चों, तुम मेरा एक फेवर करना, कभी भी उस घर में जाना नहीं, उसको बंद करके रखना, लॉक करके रखना, और हो सके तो उस सारी जगह को जला देना। यानी यहाँ से हमें पता लगता है कि मिस्टर पटेल के मन में, उनके हृदय में बच्चों के नाना जी, इनके क्या लगे, इनके ससुर जी लगे, उनके प्रति जो फीलिंग्स हैं वो कैसी हैं, क्यों हैं, इसके बारे में मैंने आपको आइडिया पहले दिया है कि जब बच्चों की 3 महीने की उम्र में सर्जरी हुई थी तो बच्चों की माँ ने यानी भारती ने और बच्चों के नाना जी ने डॉक्टर को प्रेशराइज किया था, लालच दिया था कि भाई जैसा हम कहते हैं तुम वैसा करो। और मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाकर उन्होंने सर्जरी अपने तरीके से करवाई। और साथ ही में बताते हैं कि तुम्हारे नाना जी ने चंदन के लिए बहुत सारा पैसा भी छोड़ा है। अब वापस हमें एक सीन दिखाई देता है जहां पर डॉक्टर थक्कर का इंटरव्यू चल रहा है। पूरे प्ले में ये बिट्स एंड पार्ट्स में आपको इंटरव्यू दिखाया जाता है, दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर डॉक्टर थक्कर क्या कहते हैं कि भाई देखो, दोनों बच्चों को सेपरेट करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, क्योंकि जो पेल्विस एरिया था बच्चों का, ट्विंस का, ये हमें थोड़ा सा फ्रैक्चर भी करना पड़ा कुछ कुछ जगहों पर। और लिवर्स को अलग अलग करना भी बहुत एक्सट्रीमली डेलिकेट जॉब थी। डॉक्टर थक्कर कहते हैं कि एक्चुअल सर्जरी से पहले हमने 6 बार रिहर्सल किया डमीज के साथ, ताकि कोई भी कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम सर्जरी के दौरान ना हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पटेल्स का लिविंग रूम, जहाँ पे रूपा, जो बच्चों की फ्रेंड है, इनकी नेबर है, वो एक वीडियो कैसेट लेके आती है जिसका नाम है सोफीज चॉइस। तो वो चंदन को कहती है कि चंदन तुम ये देखना चाहोगे? तो चंदन कहता है कि भाई मैंने तो ये देख रखी है। तो रूपा कहती है कि चलो तुम ही बता दो इसमें क्या है। तो चंदन बताता है कि देखो, इस फिल्म में सोफी हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन फिर भी फिल्म का टाइटल दिया गया है सोफीज चॉइस। तो वो आगे उस फिल्म में जो हुआ उससे संबंधित एक क्वेश्चन रूपा को पूछता है। वो कहता है, रूपा, अगर तुमसे पूछा जाए कि एक गर्ल और बॉय में से तुम किसको चूज करोगी, तो तुम किसको चूज करोगी? तो रूपा कहती है कि भाई मुझे तो बॉयफ्रेंड चलेगा। चंदन कहता है, नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि अगर एक बेटा और बेटी के बीच में तुम्हें चुनना पड़े तो तुम किसे चुनोगी? क्योंकि इस फिल्म में जो नाजीज हैं वो क्या करते हैं, सोफी को ऑप्शन देते हैं कि भाई तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है, तुम एक ही बच्चे को रख सकती हो, दूसरे बच्चे को वो मारने वाले हैं कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर। तो रूपा कहती है,
नहीं नहीं, वैसे तो मैं अभी 15 साल की हूँ, लेकिन अगर मेरे दो बच्चे होते, एक लड़का और लड़की, तो आई थिंक लड़कियों को तो हम ऐसे मारा करते हैं ना कि हम मिल्क में ड्राउन कर देते हैं, दूध में डुबो के मार देते हैं। तो ये तो बहुत सिविलाइज तरीका है। तो देखें, ये बार बार ये जो चीज़ हाईलाइट की गई है, ये हम सब के लिए एक मैसेज है कि हम लोगों की सोसाइटी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड है, वो तो अलग बात है, लेकिन गर्ल चाइल्ड के साथ जो एट्रोसिटीज हम कमिट करते आ रहे हैं, इन चीज़ों को हाईलाइट करने का महेश दत्तानी जी का ये एफर्ट है इस ड्रामा में। तो रूपा कहती है अभी के लिए मुझे सिर्फ एक बॉयफ्रेंड मिल जाए तो चलेगा। उसके बाद वो चंदन से पूछती है कि चंदन, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? क्या स्कूल में कभी तुम किसी लड़के के साथ बैठे हो, किसी से बातचीत हुई है? अब इतने में वहां पर इनके लिविंग रूम में म्यूजिक चल रहा होता है, चंदन ने म्यूजिक लगाया होता है। तो जिस तरीके से वो बैठा होता है, ये लेटा होता है, रूपा एकदम से उसके पास में आ जाती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि वो भी म्यूजिक में खोई हुई है, लेकिन वो इंटेंशनली चंदन के पास आती है। अब चंदन को एकदम से रियलाइज होता है कि रूपा मेरे इतना नजदीक आ गई है। तो चंदन क्या करता है, धीरे धीरे अपने हाथ से उसे टच करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि रूपा ऐसा चाहती है। पहले वो पूछती है, चंदन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? और एकदम से उसके पास में आके बैठ जाती है। तो चंदन को ये फीलिंग आती है कि रूपा उसके क्लोज आना चाहती है। तो चंदन पहले अपना हाथ उसके शोल्डर पे रखता है और अपना हाथ आगे मूव करता है, और जब चंदन का हाथ लगभग रूपा की ब्रेस्ट तक पहुंच जाता है तो रूपा एकदम से खड़ी हो जाती है। वो कहती है, मुझसे दूर रहो, यू हॉरिबल थिंग, स्टे अवे फ्रॉम मी। इतने में तारा आ जाती है। तो तारा को कहती है, तुम्हारा ब्रदर ये तो एक मॉन्स्टर निकला, इसने मेरा फायदा उठाया, ही प्रैक्टिकली रेप्ड मी, इसने मेरा रेप किया। अब तारा भी सब चीजें जानती है, समझती है। तो चंदन भी कोशिश करता है समझाने की कि भाई इसकी बात मत सुनो, ये जो भी बोल रही है झूठ बोल रही है, इसी ने ऐसे हाव भाव दिए तो मुझे लगा कि ये ऐसा चाहती है। तो रूपा कहती है, नहीं, तुमने मेरा फायदा उठाया, सारे मर्द ऐसे होते हैं, उन्हें बस एक ही चीज चाहिए होती है। और रूपा आगे कहती है कि देखो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। अब तारा की इंटेलिजेंस देखिए, तारा जब इंटरवीन करती हैं तो क्या कहती हैं? तारा कहती हैं, देखो, जब मामला ऑलमोस्ट शांत हो जाता है, तारा अपनी एक फ्रेंड दीपा के बारे में एक किस्सा सुनाती हैं। जब 8वीं क्लास में तारा पढ़ती होती थी, तब की बात है कि इनके क्लास में एक लड़की थी जिसका नाम था दीपा। इनकी टीचर ने तारा और दीपा को एक साथ एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला, यानी एक टीम बना दी गई। तारा बताती है कि जब मैं उसके घर गई दीपा के, हम प्रोजेक्ट इकट्ठे बना रहे थे, तो मैंने एकदम से क्या देखा कि बेड कवर के नीचे एक रबर शीट थी। तो कहती है वहां से मुझे ये पता लगा कि दीपा इतनी बड़ी होकर भी बेड में ही यूरिनेट कर देती होती थी। अब इस चीज का जब तारा को पता लगता है, जोर से हंसने लगती है, दीपा शर्मा जाती है। अब सिंस तारा को दीपा के सीक्रेट के बारे में पता है, तो तारा कहती है उस दिन से मैंने अपने सारा होमवर्क दीपा से कराया, क्योंकि दीपा जानती थी कि अगर मैं इसकी बात नहीं सुनूंगी तो ये क्लासरूम में सभी को बता देगी मेरे सीक्रेट के बारे में। यानी यहाँ पर तारा एक हिंट देना चाह रही है रूपा को कि कैसा लगता है जब आप किसी की वीकनेस को पहचान जाते हो, किसी के सीक्रेट को आप जान जाते हो। और ये कहकर तारा अब सीधा रूपा पर कमेंट करती हैं। वो कहती हैं, देखें, हाउ डज इट फील हैविंग वन टिट स्मॉलर देन द अदर। यहाँ पर रूपा के ब्रेस्ट की बात हो रही है। जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि एक वुमन की जो ब्रेस्ट हैं, कई बार नेचुरली उनमें साइज का फर्क होता है, विच इज़ क्वाइट नेचुरल। तो यहाँ पर तारा रूपा को कहती हैं कि हाउ डज इट फील हैविंग वन टिट स्मॉलर देन द अदर। कहती है वैसे देखने में पता लगता नहीं है, लेकिन अगर एक सर्टेन एंगल से देखो तो जरूर पता लगता है। और ये सुनते ही रूपा एकदम से जल भुन जाती है कि भाई इसको कैसे पता लगा। रूपा कहती है, हाउ डेयर यू, क्योंकि तारा सच बोल रही है, रूपा का सीक्रेट उसे पता है। तो वो कहती है, हाउ डेयर यू, तुम एक लात वाली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। तारा कहती है, भाई देखो, मेरी एक आंख हो
तो भी चलेगा, मेरा एक हाथ हो तो भी चलेगा, मेरी एक लात है तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे जैसे स्टूपिड पर्सन से तो अच्छा ही है जिसके टेट्स अनइवन है। यानी रूपा के ब्रेस्ट की बात कर रही हैं, जो साइज के बारे में उन्होंने पहले बोला है, और रूपा एकदम से डिस्गस्टेड होके निकल जाती हैं और जाते जाते कहती हैं, देखो तुमसे तो मैं कभी बात ना करूं, मैं यहाँ पे इसलिए आती थी कि तुम्हारी मदर मुझे ब्राइब करती थी, मुझे रिश्वत देती थी कि बेटा तुम मेरी बेटी की बेस्ट फ्रेंड बन जाओ, मैं तुम्हें ये दूंगी, मैं तुम्हें वो दूंगी। कभी मुझे लिपस्टिक्स देती थी, कभी मुझे चार्ली बॉटल्स देती थी, कभी मैगजीन देती थी। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तारा अपने भाई चंदन से बात कर रही है, बहुत उदास है। वो कहती है व्हाट अ वेस्ट ऑफ मनी। वो कहती है मुझे जिंदा रखने के लिए इतना पैसा लगाया जा रहा है, इसकी क्या जरूरत है, इसके बजाय इतने लोग जो गरीब हैं, बीमार हैं, सड़कों पर हैं, उनकी भी तो मदद की जा सकती है, मुझ ही पर सारा पैसा क्यों लगाया जा रहा है। वो कहती है मैं भी अपनी पूरी जिंदगी इन लोगों की सेवा करने में लगाना चाहती हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, जिन्हें पहनने के कपड़े नहीं मिलते। आगे कहती है कि मैं भी मदर टेरेसा की तरह इन लोगों की सेवा करना चाहती हूँ, अपना जीवन इनके लिए समर्पित करना चाहती हूँ, लेकिन अगले ही पल उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं क्योंकि अपनी मदर को बहुत मिस कर रही होती है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।